मैं हूं करण कुंद्रा और ये है इंडिया का पहला इंटरैक्टिव डेटिंग शो जहां हम मिलेंगे कुछ अमेजिंग सिंगल लड़कियों से जो ऑनलाइन डेटिंग को छोड़ के रियल वर्ल्ड में ढूंढ रही हैं अपना परफेक्ट मैच। ओके अर्पिता, दो लोएस्ट स्कोरिंग बॉयज। अब आपके पास सिर्फ 10 सेकंड्स होंगे ये डिसाइड करने के लिए कि सिद्धांत और आदित्य के बीच में से आप किसे चूज करेंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So I accept सिद्धांत। अर्पिता ने सिद्धांत को चूज किया क्योंकि सिद्धांत की बॉडी पे टैटूज बहुत ज्यादा थे और मेरी बॉडी पे कोई भी टैटू नहीं था। सिद्धांत, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। आप एंटर कर चुके हैं अर्पिता की दुनिया में। काफी क्लोज कॉल था, बट वी शैल सी यू सून। थैंक यू। मैंने सिद्धांत को सिर्फ इसलिए चूज किया क्योंकि उसने कुछ ऐसी बातें कही थी जो मुझे काफी अट्रैक्टिव लगी। मैं देखना चाहती थी जो वो कहता है कि मैं गैंगस्टर का बाप हूँ, तो आखिर कैसा होता है ये गैंगस्टर का बाप। कंग्रेचुलेशंस बॉयज, 5 आए थे और अब आप रह गए हैं 3। सो क्लियरली फर्स्ट इंप्रेशंस तो काम कर गए हैं, लेकिन अब होने वाला है द टेस्ट ऑफ स्पीड डेट। अर्पिता, यस। इन डेट्स के दौरान आपके हाथ में होगा एक बजर। जैसे ही आपको इनमें से कोई करे बोर, सुना दो उसको बजर का शोर एंड ही विल बी आउट ऑफ द डोर। बॉयज एक्साइटेड? Absolutely. ऑलराइट अर्पिता, आप जाइए अपनी मैजिकल दुनिया में। द बॉयज विल बी विद यू शॉर्टली। ओके करण। वेल, मुझे मेरी चॉइस पे जरा भी डाउट नहीं है। आई थिंक आई एक्सेप्टेड द 3 बॉयज एंड ऑल 3 ऑफ देम वर वेरी गुड। इस स्पीड डेट को अगर किल करना है तो मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा, ऑनेस्टी एट ऑल कॉस्ट्स। जो भी हो अपनी ट्रुथ को ओन करो। कितना भी छुपाओगे कभी ना कभी तो सच बाहर आ ही जाएगा। True. ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अर्पिता आपका वेट कर रही है। जो लड़की मैंने इमेजिन करी थी एंड जो लड़की मेरे सामने आई, आई वाज लाइक यार यही लड़की बनी है मेरे लिए यार। सो दिस वाज अ प्रीटी एक्साइटिंग पार्ट कि यार अच्छा फटाफट फट 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 ऐसे हो जाएगा सारा काम। चलो लेट्स सी कितना वो मेरे को जान पाती है इतनी सी देर में। मेक और ब्रेक इंटरेक्शन होने वाला ही है। आई होप द बॉयज टेक माई एडवाइस और वो अर्पिता के सामने बिल्कुल ऑनेस्टी से पेश आए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते फिर मैं भी बहुत नॉटी हूँ। एक्साइटेड? वेरी एक्साइटेड। मैं बस एक सवाल पूछूंगा, आप इतने क्यूट क्यों हो? तो आप करते क्या? मैं कैबिन क्रू। मैंने सुना है काफी रंगीले होते हैं कैबिन क्रू वाले। क्या देख लो, आपके सामने हूँ। ओके, तो करियर गोल क्या है तुम्हारा? करियर गोल यही है कि मुझे अपना पायलट ट्रेनिंग कमर्शियल लाइसेंस लेना है। कभी प्यार हुआ है? प्यार अभी हो रहा है एक्चुअली आपको देख के। हो चीजी। कभी किसी ने आप पर चीट किया है? जरूरत नहीं पड़ी होगी, आई डोंट थिंक सो। तुमने कभी किसी पे चीट किया है? मैंने किया है। थोड़ा एक्सप्लेन करोगे इसको? एक्चुअली मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जब मैं 18 साल का था। वो लड़की है ना थोड़ी सी कंजर्वेटिव थी, सो शी वाज नॉट इनटू फिजिकल थिंग्स। तो अब मैं 18-19 का हो रहा था, तो मुझे चाहिए था थोड़ा वाइल्ड। ओह, रेजिंग हार्मोन्स। तुझे वाइल्डनेस चाहिए थी? मैं बहुत वाइल्ड। तो ठीक है। करना पड़ा। तो अब तुम कह रहे हो तुम वाइल्ड हो, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग एक कपल में सेक्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? हर दिन करना चाहिए मुझे लगता है। डेली? क्वाइट इम्प्रेसिव, बट सिर्फ ब्लफिंग थी या सच? Who knows? इतनी पोटेंशियल है। चेक कर लो। बर्न। तेरी वाइल्डेस्ट फैंटेसी क्या रही है? मेरी वाइल्डेस्ट फैंटेसी ये है कि मुझे I wanna have sex with all the nationalities girls. वो एक काफी कॉमन वाइल्ड फैंटेसी थी, तो अच्छा लगा सुन के। BDSM के बारे में पता है? Yes. उसका यस बहुत ही कैसी बंदी पसंद होगी, डोमिनेटिंग या सबमिसिव? मुझे डोमिनेट करना बहुत पसंद है। ओके, रेट अकॉर्डिंगली। लव, सेक्स, इमोशन। Sex, emotion, love. लड़का बहुत क्लियर है। यार सेक्स को पहले रख दिया, इमोशन को बाद में रख दिया, फिर तीसरा लव रख दिया। उसकी डिक्शनरी में सेक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरी डिक्शनरी में लव एंड इमोशंस। तो मुझे देख के माइंड में तुम्हारी सबसे पहला नॉटी थॉट क्या आता है? जस्ट लुक एट मी। यार ऐसा लगता है कि लेके जाऊं और किस कर लूं। Okay. रौनक के साथ मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा था क्योंकि ही वॉज जेन्युइनली ट्राइंग टू आंसर माई क्वेश्चंस। तो मुझे वो काफी सॉर्टेड लगा, सिंपल लगा और कुछ भी ब्लफिंग नहीं लगी। ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10,
Rate your sexiness. 9, Now rate me. 10. कुछ genuinely अच्छा लगा है या ऐसे ही बोल जेन्युइन रहे ही हो? है क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता. Girlfriend या best friend? गर्लफ्रेंड. Why? बिकॉज यू कैन ट्रस्ट योर गर्लफ्रेंड एट वंस बट नॉट योर बेस्ट फ्रेंड. गेम खेल सकते हैं आपके साथ वो. गर्लफ्रेंड नहीं करेगी. Last relationship कब था? लास्ट ईयर कोविड ने सब चौपट कर दिया. Obviously, lack of sex, breakup. Do you think आपकी एक्सेस अगर आपसे कुछ बोलती हैं टर्म्स ऑफ फिजिकल रखना चाहती है तो अगेन मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है वो. तुम्हारी लाइफ का सबसे ज्यादा एम्बैरसिंग मोमेंट? मेरा ये था कि मुझे पैर बॉडी रैंप वॉक करना पड़ा मेरी गर्लफ्रेंड और उसकी फैमिली के सामने. डेयर था तो करना पड़ा. ओके. लाइक ओनली द अंडरगारमेंट्स. अपने टैटूज के बारे में बताओ, कितने टैटूज है तुम्हारी बॉडी में? मैंने काउंट करना छोड़ दिया है अभी पर लास्ट में कोई याद है 20 के आसपास है. 20 टैटूज ऑन वन बॉडी. उसके बाद कह रहा है कि अब गिनना छोड़ दिए. सीरियसली? तो चलो मुझे एक बात बता दो. दो पूछो. तुम्हारे लिए लुक्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है या पर्सनालिटी? पर्सनालिटी. कभी कमिटेड लड़की को डेट करोगे, अप्रोच करोगे? मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है. थैंक यू. कैसी थी केमिस्ट्री? आई वाज वेरी बिजी क्योंकि वो काफी डिप्लोमेटिक आंसर्स दे रहा था. हर बात पे वो सिद्धांतों के खिलाफ कर रहा था. आई डोंट थिंक उसे इतना डिप्लोमेटिक रहना चाहिए. एक्साइटेड? A lot and confident too. मुझे 5 फैक्ट्स बताओ अपने बारे में. Gangster for the world, but a softie for you. All right. Trustworthy, loyal, honest, and a confident personality. ओके. ऑन अ सेक्सीनेस स्केल लाइक 1 to 10 तुम खुद को क्या रेट करोगे? 9 करूंगा और 1 नंबर क्यों काटूंगा ये भी बताऊंगा क्योंकि क्यूटनेस का आपने पूछा नहीं था ना शायद से मुझसे. सीधी लाइन आ रही है. तो कितने हुकअप्स हुए तुम्हारे? हुकअप्स अगर गिनने लग जाओ तो हुकअप्स क्यों बोलते हैं फिर? अगर एक बार बताओ ना. एवरेज नंबर तो बताओ क्योंकि उसी से तो मुझे पोटेंशियल पता चलेगा तुम्हारा. कितना टाइम है हमारे पास? We have all the time in We this. have all the time. अगर अपने पार्टनर को चीट करते हुए पकड़ोगे तो क्या करोगे? सीधा फंडा है, अपनी लाइफ से ब्लॉक कर दूंगा. When was the last time you had sex? Last week. अच्छा मान लो गाली गलौज वाली बंदी है तुम्हारी तो उसको फन. चुप कराओगे या मतलब? अरे मेरे साथ रह के दूसरे बंदे की करो, मजा आएगा. तो उस टाइम पर ये लाइनें जो तुमने सब बोली, तुमने मुझे देखा तो सबसे पहले मुझ में क्या नोटिस किया? तुम्हारी लेग्स. जितने भी क्वेश्चंस मैंने उससे पूछे मुझे कहीं ना कहीं ये लगा उसने चीजें घुमाने की कोशिश की. बट स्टिल काफी सारे आंसर्स उसने सही भी दिए और वो मुझसे ज्यादा बात कर रहा था तो वो चीज मुझे कहीं ना कहीं इम्प्रेसिव लगी. गैंगस्टर या हीरो? चूज एक वर्ड टू डिस्क्राइब. गैंगस्टर टर्न्ड इनटू अ हीरो बिकॉज़ आखिर में हीरो ही जीतता है. ओह ऐसा. हाँ जी ऐसा. ऑलराइट, तो ये थी काफी इंटरेस्टिंग स्पीड डेट. So my speed date was fantabulous. मतलब it was out of the world. So my speed date with Arpita was amazing. ऐसा कुछ मैंने पहली बार किया था जहां मेरे बोलने पर बंदे ने अपनी बोलती बंद कर देनी है. तो all of it was fun. Let's see, I guess this is going to be interesting. मुझे मेरा कनेक्शन पुलकित के साथ थोड़ा स्पार्की लगा क्योंकि पुलकित पूरे वक्त मेरी आंखों में देख के बात कर रहा था तो मुझे एक वाइब आई उससे. अच्छा तुमने एक चीज बोली थी कि तुम्हें पर्सनालिटी चाहिए थोड़ी गैंगस्टर वाली. गैंगस्टर का मतलब क्या होता है? थोड़ा फिजिकली फिट हो बंदा, है ना, प्रोटेक्टिव हो, अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट कर सके. अब यार एक बात बताओ. मैं तो देख ही रहा हूँ गैंगस्टर जैसा. मैं दाढ़ी से नहीं ना, बॉडी भी बोलती है. मैं बोर हो गई हूँ बहुत ज्यादा. ओके. ये तो आपने देखा होगा पहले कभी, है ना? बट मैं ये नहीं करूंगा. आप जो करवाना चाहो मैं करने को तैयार हूँ. हैंडकफ्स दिख रहे हैं मुझे वहाँ. ओके. जब सिद्धांत अपने प्रॉप्स यूज कर रहा था तो मुझे पता मैं अपनी हंसी कैसे रोक रहा था बिकॉज उसे यूज करना ही नहीं आ रहा था, उसे यूटिलाइज करना ही नहीं आ रहा था उन चीजों को. I have never used this before. That's the point. तू रहने दे, तू प्रॉप बदल लेते हैं. I guess I could have tried a little better. एंड भाई मुझे लग रहा है मैंने गलती कर दी उसको ये बोल के. Just seduce me. Okay.
Oh God, where is this going? जहाँ प्लीज गिव देम अ रूम। सिद्धांत और अर्पिता का डांस वाहियात लगा मुझे, वाहियात। मिला कैसा रहा हूँ वैसे बाय द वे? ये कौन करता है नोटिस भाई साहब? I want to see some push-ups. इनसे सडक्शन तो होनी नहीं है, इन सबसे पुशअप ही करा लो। तो जब सिद्धांत ने टी शर्ट उतारी तो उसने अपने इंट्रोडक्शन में बोला था दैट ही इज अ फिटनेस कोच। मैं कहा, कौन सी फिटनेस? 1, 2, 3, 4. पुलकित जब पुशअप कर रहा था ना, तो वो ऐसे देख रहा था अर्पिता की तरफ कि भाई ये कौन से लेवल की सडक्शन चल रही है। आई वॉज कॉन्स्टेंटली लुकिंग इनटू अर्पिता's eyes क्योंकि मैं चाहता था एक हमारा कनेक्ट बने। Come on. चलो, you did well. You did well. आपके फेस पे क्या है? What's on my face? आई गेस क्यूटनेस है। क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? That was the first time I got close to Arpita. For me, it was kind of a bit nervous. At the end, I was quite confident and अच्छा खासा एक रेपो बन गया था उसके साथ। ओह, that's gonna hit the right spot. पुलकित ने जब मेरे साथ डांस किया, अगेन आई सॉ दैट कॉन्फिडेंट, और कहीं ना कहीं मुझे उसकी आंखों में लगा कि इसे तो आज मैं ही ले जाऊंगा। मुझे लगा ये दोनों काफी चीजी थे, मैं जो भी था नेचुरल था। That's what I feel. ठीक है, एक कॉन्फिडेंट होना अलग बात होती है, ये ओवर कॉन्फिडेंट था, कॉन्फिडेंट भी था, पता नहीं कौन सी चीज थी, इसके लिए कोई वर्ड बना नहीं है मेरे हिसाब से। तुम्हें पता है कि मैं किस तरीके की पर्सनालिटी हूँ, बिंदास, बेबाक, बोल्ड। ऐसी लड़की को एक्सेप्ट करना सबके बस की बात नहीं है। True that. क्या तुम तीनों की फैमिलीज मुझे एक्सेप्ट कर पाएंगी? You can see what I am. तो मेरी फैमिली ने एक्सेप्ट किया है तो ऑफ कोर्स मैं कन्विंस कर ही लूंगा कि आपको भी एक्सेप्ट कर ले। Now पुलकित, you tell me. एक ही लाइन में आंसर है, मुझे मेरी चॉइस पे भरोसा है और मेरी फैमिली को मुझ पर। बट पुलकित, बोलना आसान है, जिस दिन चीजें सामने आती हैं कोई हैंडल नहीं कर पाता। मैंने आपको यही तो बोला, मैं बोल के नहीं करके दिखाता हूँ, तो मैं करके दिखाऊंगा। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। ओके, नाउ रोनित, you tell me. मेरे घर पे सिर्फ मेरी मॉम है फिलहाल, तो ऐसा होता है कि मतलब मेरी मॉम की एज भी ज़्यादा नहीं है, शी इज़ लाइक 44, सो शी इज़ फ्रॉम द जनरेशन, मेरे को देखा है उन्होंने बढ़ते बढ़ते, तो एक्सेप्ट कर चुकी है कि मेरा बेटा ऐसा निकलेगा, देख चुकी है कि ये जनरेशन आज की ऐसी है, तो वो भी एक्सपेक्ट करती है कोई एक तेज तड़ाक लड़की आए। सब कुछ अच्छा चल रहा था और एकदम से एंट्री होती है करण की, और वो आते ही ना मेरे सर पर एक बॉम्ब फोड़ देते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया कि हमारी अर्पिता इतनी स्मार्ट है कि आप लोगों को उलझा के वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रही है और आप लोगों को पता भी नहीं चला। बट अर्पिता, जो चीजें इन्होंने आपको बताने से परहेज की है, वो चीजें अब मैं आपको बताऊंगा। यार इतना आगे आने के बाद ये अभी होना था क्या? बाद में नहीं हो सकता था क्या? अब मैं 3 स्टेटमेंट्स बोलूंगा, हर स्टेटमेंट यहाँ पर बैठे किसी एक का सच है। उस टाइम ऐसा हुआ कि जज्बात बदल गया, दुनिया बदल गई, पलट गई दुनिया मेरी, एंड आई वाज लाइक यार ये नहीं होना चाहिए था। स्टेटमेंट नंबर 1, इन तीनों में से किसी एक ने किसी फॉरेन कंट्री में एक लॉ ब्रेक किया है सिर्फ सेक्स करने के लिए। स्टेटमेंट नंबर 2, इन तीनों में से कोई एक ऐसा है जिसने ना सिर्फ अपने पास्ट रिलेशनशिप में चीट किया है, इन्होंने एक फेक सोशल मीडिया अकाउंट भी बनाया है ताकि वो अपनी एक्स की टच में रह सके। स्टेटमेंट नंबर 3, इनमें से कोई एक ऐसा है जिनकी पास्ट रिलेशनशिप में उनकी गर्लफ्रेंड्स ने उन पे चीट किया है, एक बार नहीं 2 बार। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था एंड पानी गिर गया सब पे, मतलब बिल्कुल ही बिखर गया सब कुछ। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बहुत शॉकिंग था। जैसे ही उन्होंने कहा तो मैं सोचने लग गया, ओह शिट। होता है लाइफ में, आप सीखते हो काफी चीजें, आप मैच्योरिटी आती है। ठीक है, हो गया, क्या कर सकता है। ऑलराइट बॉयज, अब कुछ कहना चाहेंगे? फर्स्ट जो स्टेटमेंट था वो मेरे लिए था। सो मैं एक लड़की को डेट कर रहा था तब फॉरेन में, तब मैंने हम बहुत किंकी और वाइल्ड थे, तो हमने डिसाइड किया कि हम जाके किसी रेस्टोरेंट के वॉशरूम में सेक्स करेंगे। मैं एडवेंचरस हूँ बहुत, तो मुझे ये सब चीज़ें करना पसंद है। आई डोंट फील गिल्टी अबाउट इट। आपने अपना थ्रिल तो किया, बट क्या आपने अपनी गर्लफ्रेंड की सेफ्टी के बारे में सोचा? ये ऐसी कंट्री है जहाँ पर अगर आप हाथ भी पकड़ते हैं आप जेल जा सकते हैं। मैच्योर था मैं, तो सोचा था, बट अब धीरे धीरे मैच्योर हो रहा हूँ, तो आगे से शायद रिपीट नहीं करूँगा मैं ये चीज़। तुम्हारे लिए फिजिकल इंटीमेसी इतनी इंपॉर्टेंट है दैट यू कैन टेक रिस्क्स लाइक दैट?
अभी भी चांसेस हैं कि आप हाइपोथेटिकली अर्पिता के साथ ऐसी किसी कंट्री में हो और यू विल पुट हर एट रिस्क अगेन? एक्चुअली उसमें उनकी भी कंसेंट होनी चाहिए। अगर वो रेडी है तो मैं सोच सकता हूँ करने का। नो ब्रो, इट्स नॉट अबाउट कंसेंट। आप अपने लिए तो रिस्पॉन्सिबल अगर नहीं है, दैट्स ऑल राइट, बट आपको अपनी पार्टनर के लिए मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, आपको उनकी सेफ्टी की फिक्र करनी पड़ेगी। यू कांट डू सच थिंग्स। Karan, I would have appreciated if मैं उसे कहती हूँ कि no, I am fine with it. He should literally stop me then and there. I was totally shocked. क्योंकि ये मैं उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी। सेकंड वाली स्टेटमेंट मेरी थी। बहुत टाइम पहले की बात है, जब कॉलेज का फर्स्ट ईयर था, तो आई हैड अ गर्लफ्रेंड। उस टाइम क्या हुआ, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप बन गया था मेरे लिए। उसने मेरे सोशल मीडिया से सारी लड़कियों को ब्लॉक कर दिया। इवन जो मेरी बचपन की दोस्त है, मतलब चाइल्डहुड में जिसके साथ खेले है, उसको तक ब्लॉक कर दिया। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। स्पीड डेट में आपने कहा था कि आपने आज तक किसी के ऊपर चीट नहीं किया, राइट। बट अब आपकी सिचुएशन थोड़ी सी बदल गई है, राइट अर्पिता? Yeah, I can see a total change. आप मानते हैं कि आपने झूठ बोला? एग्जैक्टली झूठ नहीं बोला, बिकॉज वी वर ऑन अ ब्रेक दैट टाइम। वो एक सर्टेन पीरियड का ब्रेक था जब मेरे से वो गलती हुई। जब आपको मना किया गया या आपके प्रोफाइल में से सारी लड़कियां हाँ जी। डिलीट कर दी गई हाँ थी, जी। तब आपने एक फेक प्रोफाइल बनाया किसी और लड़की के साथ इन टच रहने के लिए। अपनी एक्स के साथ, अपनी ex बिकॉज के वो साथ। मेरी लोकेलिटी में रहती थी एंड एकदम सडनली वी क्रॉस्ड आवर पाथ्स। आपको एक फेक प्रोफाइल बनाने की जरूरत पड़ी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ इन टच रहने के लिए, क्योंकि आप अपनी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड से ये बात छुपाना चाहते बिल्कुल। सो हाइपोथेटिकली अर्पिता, अगर कभी आप इनको डेट करेंगी और अगर इनके सामने इनकी एक्स गुजर जाए इनके सामने से, क्योंकि एक ही लोकेलिटी में रहते हैं तो केमिस्ट्री तो रहेगी, तो आपको चाहे पसंद हो या ना हो, तो ये कुछ ना कुछ करके तो अपनी एक्स के साथ इन टच हो ही जाए। सबसे ज्यादा सरप्राइज अगर मुझे किसी सीक्रेट ने किया है तो वो पुलकित का सीक्रेट था। लास्ट जो है वो मेरा ही है, क्योंकि मैं ही हूँ, उसके बाद तो कोई है नहीं। मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे पे चीट किया है, वो भी एक नहीं 2 बार। फर्स्ट टाइम जब हुआ था तो मैंने उनको माफ़ किया था। एक बार गलती हुई, माफ़ कर दिया। दूसरी बार फिर गलती हुई तो मैंने माफ़ नहीं किया उनको, बिकॉज मेरे को अपना भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। सिद्धांत, उसने तो अपनी गलती मानने से ही मना कर दिया। He got rejected by 2 girls. तो कुछ तो रीजन होगा। Are you sure कि वो एक ही लड़की थी? एक तो सर रिलेशनशिप था नहीं, पहली बात। वी वर जस्ट डेटिंग। जिन्होंने 2 बार किया वो रिलेशनशिप में थी मेरे साथ। डेटिंग और रिलेशनशिप में फर्क क्या होता है? वी वर लुकिंग तो you were seeing each other. लुकिंग अप टू ईच अदर। वहां पर भी चीट हो गया आपके ऊपर? हाँ सर, वहाँ पे भी हो गया। यार सिद्धार्थ का जो सीक्रेट रिवील था, मेरे हिसाब से उसको 2 बार चीट हुआ। वो ऐसा भी तो हो सकता है कि लड़के में प्रॉब्लम हो, गैंगस्टर बनने की कोशिश करता है नहीं। क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ? मेरे भोलेपन का काफी फायदा उठाते थे लोग पहले। अर्पिता, अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। दरवाजे के उस तरफ मैं आपका इंतजार करूंगा। आप यहाँ से 2 लड़कों को चूज करेंगी और उनको अपने साथ लेकर मुझे ज्वाइन करेंगी। चॉइस आपकी है, आप किन 2 लड़कों को और जानना चाहती हैं, उन्हें अपने साथ ले आइए, और जो तीसरा होगा उसे ऑब्वियसली आप यहीं ब्लॉक कर देंगे। ऑल द बेस्ट बॉयज, ऑल द बेस्ट अर्पिता। So as now is the time. यहां से सिर्फ 2 ही लड़के आगे जा सकते हैं। रोनित, पुलकित और सिद्धांत में से किसे करेंगी अर्पिता ब्लॉक?